जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मेरे भाई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। मेरे भाई यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी उठा के यहाँ पे करा रहा हूँ। मेरे भाई फर्जी काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो बोला गया है 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य है। आपसे पूछा गया है 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी कि विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम रहेगा मेरे भाई इन 4 नंबर का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे, इन 4 नंबर का कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कैसे आएगा? बेसिक मेथड से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, काटा पीटी करनी है। 2 से कट करें, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, सेम लिखेंगे, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आपका सेम रहेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 5 भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 कम 3, यहाँ भी 1 आएगा, 5 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 5 से काट देंगे। तो मेरे भाई सभी जगह आपका 1 हो जाएगा, नीचे आपको 1 बनाना रहता है सभी जगह। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। अब इस 60 से क्या करना है मेरे भाई, 1000 को भाग कर देना है, बड़े वाले नंबर को भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 60 से क्या करेंगे, 1000 को भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 60 एक कम 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। 100 में से क्या करेंगे मेरे भाई, 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा और एक जीरो यहाँ पे उतार लेंगे तो यहाँ पे 400 बन जाएगा। अब 60 की गुना करेंगे 6 से, यानी कि 6 छंग 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, यानी कि 60 जो है 6 बार जाएगा यहाँ पे तो 360 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 400 में से 360 को माइनस करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 शेष आ जाएगा। आपकी संख्याएं कितनी आ जाएंगी मेरे भाई, जो यहाँ पे भागफल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 16 संख्याएं हो जाएंगी, जो 2 से भी डिवाइड होंगी, 3 से भी डिवाइड होंगी, 4 से भी डिवाइड होंगी, 5 से भी डिवाइड होंगी। 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या हो जाएंगी मेरे भाई, 16 संख्याएं हो जाएंगी, जो इन 4 नंबर से पूर्णतः डिवाइड होंगी। यही चीज आपसे पूछी गई है मेरे भाई। भाग करना है, बिल्कुल बेसिक है और कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई शेयर कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित हैं। आपसे पूछा गया है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी कि विभाजित हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम रहेगा इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना। तो तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, 2, 3, 7, तीनों आपके क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधा गुना करेंगे, 2 3 6 और 6 7 42, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 42। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 300 तक मेरे भाई संख्याएं निकालनी है, जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो। तो क्या करेंगे, एलसीएम से भाग लगा देंगे 300 को। तो यहाँ पे डिवाइड करें, 42 सत्ते हो जाएगा मेरे भाई 294। 300 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 7 संख्याएं हो जाएंगी, जो 2 से भी डिवाइड होंगी, 3 से भी डिवाइड होंगी, 7 से भी डिवाइड होंगी। आगे आपको क्या करना है, 1 से लेकर 700 तक मेरे भाई संख्याएं निकालनी है, जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो। तो क्या करेंगे, एलसीएम से भाग लगा देंगे 700 को। तो यहाँ पे 42 एकम 42 हो जाएगा। 70 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 28, एक जीरो उतार लेंगे, 42 छंग हो जाएगा आपका 252। 280 में से 252 घटाएंगे, यहाँ पे 28 आ जाएगा। यहाँ पे कितने नंबर आ जाएंगे मेरे भाई,
तो मेरे भाई यहाँ पे 16 संख्याएं आ जाएंगी जो 2 से भी डिवाइड होंगी, 3 से भी डिवाइड होंगी, 7 से भी डिवाइड होंगी। अब आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 16 में से 7 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 9 संख्याएं। यानी कि 300 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी जो 2 से भी डिवाइड होंगी, 3 से भी डिवाइड होंगी, 7 से भी डिवाइड होंगी। माइनस क्यों किया है समझेंगे ध्यान से। तो 1 से लेकर हमने 300 तक संख्याएं निकाली, कितनी संख्याएं आई यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7। फिर 1 से लेकर 700 तक निकाली हमने, तो कितने नंबर निकाले हमने, यानी कि कितनी संख्याएं आई यहाँ पे 16। तो यहाँ पे 16 आ जाएंगी। आपसे पूछा गया है 300 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं, तो क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे मेरे भाई, इसको माइनस कर देंगे। 300 से पहले जो भी संख्याएं हैं उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 300 से लेकर 700 तक जो भी संख्याएं होंगी वो आपको मिल जाएंगी। वही काम किया है हमने, 16 में से 7 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 9 संख्याएं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन बना आपका 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 16 संख्या हो जाएंगी। और 300 से लेकर 700 तक कितनी संख्या हो जाएंगी मेरे भाई, 9 संख्याएं होंगी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है मेरे भाई, एग्जाम में सॉल्व करना है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें समय लगेगा और कुछ लोगों को वो तरीका यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है और चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित हो। आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः डिवाइड हो, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखे हैं, यानी कि बड़ी संख्या लिखी है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इनको नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम रहेगा इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो 24, 36, 54 इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, 2 से कट करें, 12 बार में कट जाएगा। 18 दूनी 36, यानी कि 18 बार में कटेगा। 54 2 से 27 बार में कटेगा, 2 से कट करें। 2 छंग 12, 2 नीम 18, 27 नहीं कटेगा, सेम लिखना है। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, सेम लिखेंगे। 27 भी नहीं कटेगा, सेम लिख देंगे। 3 से कट करें, 3 एकम 3, 3 3 9 और 27 को कट करेंगे, 9 बार में कट जाएगा। 9 3 27 होता है। फिर से 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर से 3 से कट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है, 3 एकम 3। सभी जगह आपका 1 1 हो गया। फिर भाई गुना कर देंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार। सीधा सीधा गुना करें तो यहाँ पे गुना कर देंगे सीधा सीधा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 तियाँ हो जाएगा आपका 216, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 216। आपसे क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, 9999। इसको लिख लेंगे। आपको क्या करना है, इस संख्या को मेरे भाई भाग कर देना है एलसीएम से। वही काम किया है, 216 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे 9999 को। तो यहाँ पे डिवाइड करें, 216 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 864। तो क्या करेंगे, 999 में से क्या करेंगे, 864 को माइनस। 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा। क्या करेंगे, 9 को उतार लेंगे। 216 छंग कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1296। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, भाग करना है। अब क्या करेंगे, 1359 में से क्या करेंगे, 1296 अब घटा देंगे। 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 3। अब क्या करेंगे, इधर हासिल लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 63 यहाँ पे शेष बचेगा। आगे आपको क्या करना है, ये वाली संख्या में से क्या करना है मेरे भाई, इस शेष फल को क्या करना है, माइनस कर देना है। सीधा सीधा आपको नंबर मिल जाएगा 4 अंकों का। तो यहाँ पे माइनस करेंगे,
9,999 में से क्या करेंगे, इस शेषफल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,936। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों किया है हमने, 9,999 में से शेषफल माइनस क्यों किया है, ऐड भी कर सकते थे। ऐड करेंगे मेरे भाई, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 9,999 दे रखा है, ऐड करें 63 को तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 3 12 का 2 और यहाँ पे 16 बनेगा और यहाँ पे 10 का 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ये संख्या मेरे भाई 5 अंकों की बन जाएगी, आपसे पूछी गई है 4 अंकों की, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आपको ऐड नहीं करना है। सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे शेषफल को, और आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो यहाँ पे ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बोला गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित है। आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2 4 6 8 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी कि विभाजित है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा इन 4 नंबर का एलसीएम लेना। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 24 आएगा। कैसे निकालेंगे, बेसिक मेथड से निकाल लेंगे। 2 4 6 8, यहाँ पे काटा पीटी करें मेरे भाई, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर से 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे तो सभी जगह आपका 1 1 हो जाएगा। गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, एलसीएम आ जाएगा 24। आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हैं 1 अंक का सबसे छोटा नंबर जो होता है 0, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई 10 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1000। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 10,000। आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 को लेंगे। 1000 क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, इस एलसीएम से क्या करना है मेरे भाई, 1000 को भाग कर देना है। तो यहाँ पे भाग करें, 24 से क्या करेंगे मेरे भाई, 1000 को भाग करेंगे, 24 चौक हो जाएगा आपका 96। तो 100 में से क्या करेंगे मेरे भाई, 96 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। एक 0 उतार लेंगे, 24 एकम कितना आ जाएगा, 24। तो 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 16 आएगा। यहाँ पे पूछा गया है छोटी संख्या। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 1000 में क्या करना है, शेषफल को ऐड कर देना है, यानी कि प्लस कर देना है। छोटी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और आपसे बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो शेषफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1000 में 16 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1016, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करेंगे मेरे भाई, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे भाई यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। अगर आपसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे, 10,000 को लेंगे। तो यहाँ पे 10,000 आएगा और 10,000 को 24 से भाग लगा देंगे। फिर क्या करना है, जो शेषफल आएगा उसको ऐड करेंगे। इसी टाइप से सॉल्व करना है मेरे भाई। 5 अंक की पूछी जाए, 3 अंक की पूछी जाएगी तो मेरे भाई 100 को लेंगे, 24 से भाग लगा देंगे। करना आपको वही काम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।